हेलो बच्चों। हम आपका चैप्टर 6 का लोकतंत्र के परिणाम पढ़ रहे हैं। तो हमने बहुत क्लासों में लोकतंत्र पढ़ा है। अब इसका इस चैप्टर को खत्म करने का टाइम आ गया 10th में। तो अगर लोकतंत्र अच्छा है तभी तो हमें इतना पढ़ाया गया इतनी क्लासों में उसकी अच्छाई बताने के लिए। तो अब 10th में हमें ये चीज जांच करनी है कि हमें लोकतंत्र के बारे में इतना पढ़ाया गया है, कोई ये काम की चीज है हमारी। तो जो बुक के अंदर सिद्धांत बताए गए हैं, क्या उन सिद्धांतों को पूरा करता है ने? और हर हम कई स्थितियां रखेंगे, उस स्थिति में उसकी जांच करेंगे। तो आप जब आओगे कि लोकतंत्र अपने जिसकी जिन परिणामों की हम उम्मीद करते हैं कि जो इसको पूरा करता है, इसको जांचने के लिए हम पहले लेंगे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन पहला पॉइंट आप रख लेना। और उसमें आपको भी पता है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपना शासक चुनने का अधिकार होता है और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रखने का। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासक पर नियंत्रण बरकरार है। सबसे बड़ी चिंता यही होती है जब लोकतंत्र कोई देश लोकतंत्र को अपनाता है, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि लोग अपने शासक को चुनने का अधिकार पालें और उसके ऊपर नियंत्रण रख सकें, बरकरार रख सकें। तो ये चीज़ आप ढंग से लिखना, याद रखना कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता लोगों का अपने शासक को चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रखने की चिंता होती है। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार करने में सक्षम होना चाहिए। अगर लोग चाहते हैं कि हम अपने शासक को चुने भी और उनके ऊपर नियंत्रण भी रख सकें, तो लोगों को समय की जरूरत के अनुसार और यथासंभव जो निर्णय लेती है सरकार, उसमें भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए। जो भी देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाता है, वो समय के की जरूरत के अनुसार उस देश के लोगों के अंदर जो सरकार लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं, उस प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होने चाहिए, ताकि अगर वो लोग सरकार की निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनने के सक्षम होंगे, तभी ही लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सकेगी और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान देगी। अग लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता होती है कि लोकतंत्र में लोगों को को अधिकार मिले अपने शासक को चुनने का और अपने शासक के ऊपर ऐसा कुछ हो जिससे कि वो अपने शासक के ऊपर नियंत्रण रख सके, जिस सरकार को चुना है। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार, अगर जिस देश ने ये व्यवस्था अपनाई है तो उस देश के लोग निर्णय प्रक्रिया सरकार की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में अगर वो सक्षम हो गए, तभी वो जो सरकार बनेगी वो लोगों के प्रति जिम्मेवार भी होगी और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान देगी। उनको अपना अधिकार मिल गया अगर शासक को चुनने का और उन्होंने उसके ऊपर नियंत्रण रखना है, तो लोगों को सक्षम होना पड़ेगा निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। तभी वो उनको जिम्मेवार सरकार मिलेगी जो उनकी जरूरतों और उम्मीदों पर खरा उतरेगी। हमने मतलब ये तो हमें पता चल गया लोकतंत्र में क्या अधिकार है, लोगों के क्या अधिकार है। सब ये चीज को आपने बार बार पढ़ना है, इस वीडियो को मेरी को बार बार सुनना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या अधिकार होता है। अगर देखो जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि लोकतंत्र में अपने शासकों को लोग चुनते हैं। अगर जो वादे करके वो चुने जाते हैं, अगर वो अपने वादे पूरे नहीं करते तो अगले 5 साल बाद लोग उनको नहीं देते, वोट नहीं देते। तो तो ये चीज़ अगर लोगों ने पूरी करवानी है, तो वो ऐसे लोगों के पास अगर लोगों को अधिकार मिल गया अपने शासक को चुनने का, तो अगर उनके अंदर ये क्षमता होगी कि वो सरकार के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने में सक्षम होंगे, तभी वो उस सरकार के ऊपर नियंत्रण रख सकेंगे
अगर वो इतने सक्षम है कि निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, तभी वो सरकार डरेगी और लोगों के प्रति ज़िम्मेवार होगी और लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों को पूरा करेगी। आगे हम अब एक-एक क्वेश्चन लेके ये देखेंगे कि लोकतंत्र में उस स्थिति में क्या होता है और बाकी शासन प्रणालियों में क्या होता है। पहला मामूली सा जो क्वेश्चन लगता है, हमें लगता है कि मामूली क्वेश्चन है, तो क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, मतलब काम को करने में निपुण होती है? और दूसरा, क्या ये प्रभावी होती है? लोकतांत्रिक सरकार लोग अपनी चुन के बना लेते हैं, क्या वो काम करने में कुशल होती है, निपुण होती है? क्या वो प्रभावी होती है? अब लोकतंत्र में तो क्या होता है, विधान पालिका होती है, विधान पालिका का सामना करना पड़ता है सरकार को। लेकिन राजतंत्र और तानाशाही में ऐसा कुछ सामना, कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभारी सरकार, कुछ लोग ये मानते हैं, हमने पहले क्वेश्चन उठा लिया इसको परखने के लिए कि क्या लोकतांत्रिक सरकारें कार्यकुशल होती हैं, क्या ये प्रभावी होती हैं? इसको हम परखने के लिए पहले देखेंगे कि लोग क्या सोचते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें, लोग ये सोचते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो कम प्रभावशाली सरकारें होती हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि देखो, हमने पहले ये देखते हैं कि सारे लोग यही सोचते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली सरकारें होती हैं। लेकिन एक बात हमें ये भी पता है कि लोकतांत्रिक सरकारें कौन-सी होती है? राजतंत्र और सैनिक तानाशाही में उनको सामना नहीं करना पड़ता। ना तो राजतंत्र राजे को विधायिका का सामना करना पड़ता है, ना तानाशाही वाले सरकार में करना पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र में विधायिका का सामना करना पड़ता है सरकार को। उन्हें और जब सरकार कोई निर्णय लेती है, तो उसको ऐसा लेना पड़ता है कि जो देश के अंदर, जैसे हमारे देश में हिंदू ज़्यादा है, तो ऐसा फैसला हो जिससे हिंदू और जो कम अल्पसंख्यक है, दोनों का भला हो सके। लेकिन राजा और तानाशाह ये नहीं सोचता कि सबका भला हो, वो तो जो उसके मन को अच्छा लगता है, वो निर्णय ले लेता है। तो मतलब हमें ये परखना है कि क्या लोकतांत्रिक सरकारें कार्यकुशल होती हैं, अपने काम करने में निपुण होती हैं, वो प्रभावशाली होती है कि नहीं? तो पहले वैसे तो लोकतंत्र की जो सरकारें बनती हैं, लोग उसको क्या मानते हैं, वो कम प्रभावशाली होती हैं। लेकिन अगर हम राजतंत्र और तानाशाही अलोकतांत्रिक सरकारों में देखते हैं, तो ना तो राजे को ना तानाशाह को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार को विधायिका का सामना करना होता है। और जब वो फैसले लेती है, उसको देखना होता है कि मेरा फैसला ऐसा हो जिसमें ज्यादा लोग, जिन जो देश के अंदर जैसे हिंदू, भारत में हिंदू पाए जाते हैं, तो अगर वो बहुसंख्यक हिंदू को फायदा पहुंचा रही है, तो अल्पसंख्यक मुसलमानों को भी उसका फायदा हो। तो लोकतांत्रिक सरकारों को वो सोच समझ के काम करना पड़ता है, लेकिन राजा और तानाशाह को सोच समझ के काम नहीं करना पड़ता। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली नहीं होती, उल्टा प्रभावशाली होती हैं। लोकतंत्र में बातचीत और मेल जोल के आधार पर काम चलता है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार को विधायिका का भी सामना करना पड़ता है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को देख कर के भी फैसला लेना पड़ता है। लोकतंत्र में बातचीत और मेल जोल के आधार पर ही काम चलता है। लोकतांत्रिक सरकारों में लोगों का शासन होता है, इसलिए लोगों से भी बातचीत होती है, लोगों से मिल के मेल जोल के आधार पर ही काम चलता है। क्या इससे इससे लोकतंत्र सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? अगर सरकार विधायिका का सामना करके काम करती है और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को देख के नतीजे लेती है और बातचीत और मेल-जोल से निर्णय लेती है, तो ऐसी सरकारें क्या कम प्रभावशाली होंगी? नहीं, ज़्यादा प्रभावशाली होंगी। आइए अब पहले तो हम भी देख लें, भी काम करने में कैसी होती हैं। तो लोग तो कहते हैं कम प्रभावशाली थी, लेकिन हमने राजतंत्र और तानाशाह से इसका कंपैरिज़न करा, तो ये अच्छी सरकार होती है लोकतांत्रिक। इसमें विधायिका का सामना करती है, इसलिए इसको अच्छा अच्छा फैसला हो जाता है इसका। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को देख के फैसला लेती है, इसलिए भी इसका फैसला अच्छा होता होगा। मतलब ये मेहनत करके फैसला लेती है, और राजा और तानाशाह तो अपनी मर्जी से फैसला ले लेते हैं। तो हम
इस कंपैरिज़न से कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं और ज़्यादा कौशल होती हैं। बहुत चीज़ों को सोच के फैसले लेती हैं, लेकिन राजा और तानाशाह सोच के फैसले। अब दूसरा क्या चीज़ है, फैसले लेने में। तो जैसे राजा और तानाशाह तो अपनी मर्ज़ी से फैसला ले लेता है, लेकिन फैसले लेने के मामले में हम लोकतंत्र को तोलते हैं। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज़ फैसले लेती है, जैसे राजा और तानाशाह लेते हैं। लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जैसे लोक स्वीकार जब राजा और तानाशाह अपनी मर्ज़ी से फैसला लेंगे, तो वो ऐसा फैसला भी ले सकते हैं जो फैसला लोगों को स्वीकार ना हो और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। जब तानाशाह और राजा अपनी इच्छा से फैसला लेंगे, हो सकता है वो सरकार लोगों को ना पसंद आए राजा और तानाशाह का फैसला, तो इससे परेशानी होती है। लेकिन इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले लेती है। पर जब वो फैसले लेती है तो लोकतांत्रिक सरकार काफ़ी विचार-विमर्श करने के बाद पूरी प्रक्रिया का पालन करके फैसले लेती है। इसलिए इस बात को ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावशाली फैसले लेने में भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बहुत सोच समझ के फैसले लेती है, लेकिन राजा और तानाशाह बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। हो सकता है उनके फैसलों से जनता ना वो हो सहमत, जिससे परेशानी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के सोचे समझे फैसले होते हैं, पूरी प्रक्रिया का पालन करके फैसले लिए लिए जाते हैं, इसलिए लोकतंत्र के फैसलों को जनता मानती है और वो प्रभावशाली भी थे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में वक़्त तो लगता है, पर जो बेकार नहीं जाता। अच्छे फैसले लिए तो समय लगता है लोकतंत्र में फैसले लेने में, लेकिन अच्छे फैसले आते हैं। पहले हमें प्रभावशाली सरकारें होती हैं कि नहीं, वो कर लिया, फिर हमने इसमें लिया कि फैसले लेने के मामले में भी यही प्रभावशाली है। अब दूसरे पहलू पर नहीं, लोकतंत्र में इस बात की भी पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के संविधान के अनुसार फैसले लिए जाएँ। और लोकतंत्र में ये भी पक्की बात होती है कि कायदे कानून के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। अगर कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है, जहाँ ये भी एक क्वेश्चन मान जाता है, पारदर्शिता किसे कहते हैं? बन-बढ़ का क्वेश्चन आ जाता है कि ये भी एक पहलू है कि लोकतंत्र में फैसले जो लिए जाते हैं कि वो कायदे कानून का पालन करके लिए जाते हैं या नहीं। तो लोगों के पास अधिकार भी होता है। वो जान सकते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया वो कायदे कानून के नियमों का पालन करते हुए लिया या नहीं लिया। उसे ये उसे ये ना सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास उसके इसके साधन भी उपलब्ध हैं। मतलब जो देश के नागरिक होते हैं उनको ये जानने का अधिकार है कि वो सरकार नियमों के अनुसार फैसला ले रही है या नहीं, और साधन भी होते हैं। वैसे ही नहीं कि अधिकार दे दिया जानने का, लेकिन कुछ है नहीं व्यवस्था बंदा जान ना सके। तो ये जानने के लिए कि सरकार अपने काम को कायदे कानून के अनुसार कर सके, इसका अधिकार जनता के पास होता है और उसके पास साधन भी होते हैं जिससे वो सरकार से पूछ सकते हैं। तो इसे पारदर्शिता कहते हैं। सरकार के किए हुए कामों को ये के बारे में ये जानने के लिए कि सरकार कायदे कानून के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही, ये जनता का को जानने का अधिकार है और साधन भी उपलब्ध होते हैं जिससे वो जान सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार कायदे कानून अनुसार फैसले ले सकती है। इसे ही पारदर्शिता कहते हैं। लोगों के जन लोगों का सरकार के द्वारा किए गए काम को ये जानने के लिए कि वो कानून के अनुसार हुआ है या नहीं, उसको ही पारदर्शिता कहते हैं। ये 2-3 लाइनें आप याद कर लेना। पारदर्शिता किसे कहते हैं? ये चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। देखो, राजा जहाँ तानाशाह तो फैसले ले लेते हैं, लेकिन लोग राजा या तानाशाह से ये नहीं पूछ सकते कि तुमने कायदे कानून के अनुसार फैसला लिया कि नहीं लिया। तो लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उसमें लोगों को अधिकार है, वो जान सकते हैं कि सरकार ने फैसला कायदे कानून के अनुसार लिया है या नहीं। और लोकतंत्र ऐसे साधन भी उपलब्ध करवाता है जनता को कि जनता सरकार से पूछ सके। इसी को पारदर्शिता कहते हैं। ये चीज़ अक्सर और ये
राजतंत्र और तानाशाही में नहीं होती। लोगों को जानने का कोई अधिकार नहीं होता कि राजा ने कायदे के अनुसार कानून बनाया है कि नहीं। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं, तो ये उम्मीद करना उचित है कि लोकतंत्र की व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे। अब हमें फिर ये उम्मीद कर सकते हैं, अगर ये जानने का अधिकार है तो सरकार फिर अपने आप ही, जब लोग सरकार से पूछ सकते हैं कि वो कायदे कानून के अनुसार फैसला ले रही है या नहीं ले, तो फिर सरकार, हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार डरेगी इस अधिकार के कारण और कायदे कानून के अनुसार ही फैसला लेगी, मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह भी होगी। अगर उसको डर होगा कि लोग पूछ सकते हैं कि मैं कायदे के कानून के अनुसार काम कर रही हूँ या नहीं, तो सरकार क्या करेगी, कायदे कानून के अनुसार कायदे कानूनों को मानेगी भी वो सरकार, और लोकतांत्रिक और लोगों के प्रति जवाबदेह भी होगी। और हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जिम्मेवार बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित करती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उसके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी हासिल कर लेती है। हमने पहले क्या कार्यकुशल है या नहीं, कार्य करने में निपुण है, कम प्रभावशाली होती है, उसमें हम कंपैरिजन करें फिर फैसले लेने के हिसाब से, फिर वो सरकार कायदे कानून के अनुसार फैसले लेती है कि नहीं लेती, इसके आधार पर तीनों में कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। और लोकतांत्रिक सरकार के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाती है और खुद उनके प्रति जवाबदेह वाली कार्यविधि को विकसित करती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। अगर आप इन नतीजों के आधार पर जो 3 नतीजे फैसले लेने का भी वो लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल है कि नहीं और वो कायदे कानून के अनुसार फैसले ले रही है कि नहीं। अगर इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को जांचना है या तोलना है, तो ये चीजें देखनी है। लोकतंत्र में क्या होता है, हर 5 साल में नियमित और निष्पक्ष चुनाव, ये देखना होगा कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीति और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक सरकारों शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। अगर हम इन जो ऊपर हमने पढ़े इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा कि वो नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों, नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतंत्र की व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई हैं। एक तो नियमित 5 साल बाद और बिना भेदभाव के जो चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतंत्र व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई हैं। एक नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने, खुली सार्वजनिक चर्चा जो टीवी पे आप देखते हो, जब चुनाव होते हैं तो सारे दलों के नेता के साथ बात करती है एंकर, तो खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने में के मामले में लोकतंत्र व्यवस्थाएं ज्यादा सफल रही हुई हैं। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें आप सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा। क्वेश्चन भी आ सकता है कौन कौन मामलों में लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड अच्छा है, कौन में नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थिति बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा सफल हुई है। और
पर ऐसे चुनाव कराने जिसमें सबको अवसर मिले और हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ऐसे चुनाव करवाने कराने जिसमें सबको अवसर मिले और हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका सर्व लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। अगर लोग को अधिकार है कि ये जानने का वो कायदे कानून के अनुसार काम कर रही है कि नहीं, तो नागरिकों के साथ सूचना साझा करने के मामले में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं, तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। जब निष्पक्ष वो ऐसा चुनाव कराने जिसमें सबको अवसर मिले और सार्वजनिक चर्चा कराने के मामले में इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन जब इसकी तुलना दूसरे प्रशासन प्रणालियों से करते हैं, तो फिर यही ये लोकतंत्र ही अच्छी बैठती है, बेहतर प्रणाली बैठती है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से ये उम्मीद करना उचित ही है कि लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो। सरकारें कैसी हो? लोकतांत्रिक सरकारें जो लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली लोगों की जरूरतों और मांगों पर ध्यान दे और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इस मामले में भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं, लेकिन जब हम बाकी लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की अपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस पर ध्यान दे कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, ये कहने का कोई आधार नहीं है। ये क्या एक लोकतांत्रिक सरकारों से ये उम्मीद करना उचित भी है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान दे। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली है, कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन दो मामलों में भी इसका लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों और के लिए तरसाती है। ये लोग कहा जाता है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की जरूरतों को लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों को की अपेक्षा भी करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के भी आम किस्से होते हैं, गवाही देते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील, ये भी कहने का कोई आधार नहीं है। अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं करती, तो राजा और तानाशाह जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो भी कम भ्रष्ट नहीं होती, वो भी अपनी मनमानी करती हैं। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। ये वह शासन व्यवस्था है, ये सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ये लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव है। मतलब ये वो हो सकती है, वह शासन व्यवस्था है, सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है इसमें, लेकिन ये लोगों की ज़रूरतों को कुछ हद तक अनदेखी भी कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोग मतलब इसमें सुस्त होती है, कार्यकुशल नहीं होती, भ्रष्टाचार भी होता है, लोगों की जरूरतों की अनदेखी भी करती है। लेकिन फिर भी लोग इसको पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोगों की शासन में लोग ही चुनते हैं अपनी सरकार। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है, क्योंकि लोगों ने खुद चुनी होती है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के परिणामों से जाहिर है कि समर्थन लोकतंत्र शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहाँ लोकतंत्र सरकारें नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं।
मतलब जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहाँ तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को समर्थन है, लेकिन गैर जहाँ लोकतंत्र सरकारें नहीं है, वहाँ पे भी लोग ये चाहते हैं कि वो अपने प्रतिनिधियों का चुने और वो शासन करें। वे ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक बना है। मतलब लोकतंत्र की इतनी अच्छी वो क्वालिटीज़ हैं, जिसके कारण लोकतंत्र अपने लिए समर्थन पैदा कर लेता है। लोग ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ पैदा कर लेते हैं लोकतंत्र के, लोग उसको ज़्यादा अच्छी शासन व्यवस्था समझते हैं। तो ये भी इसका क्षमता मानी जाती है। लोकतंत्र का परिणाम है। लोकतंत्र के द्वारा अपने लिए लोगों का समर्थन प्राप्त कर लेने की क्षमता। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अपने अपने लिए समर्थन पैदा कर लेना भी एक क्षमता है। क्षमता लोकतंत्र का अपने प्रति समर्थन पैदा करने की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो बच्चों इसको बार-बार सुन लेना वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस-किस क्वेश्चन के आधार पर उसकी परख की गई है। तो इस वीडियो को बार-बार सुनोगे तो समझ आ जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।